स्टूडेंट, आज हम इस सेशन में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इस टॉपिक में एक टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज जब रेस्ट पर होता है तब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसका स्टडी करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, क्योंकि पूरी किताब पहले जो आपकी 12 में NCERT 12 की फर्स्ट बुक है उसमें पूरी की पूरी बुक में हमको चार्ज के बारे में ही स्टडी करना है। तो यहाँ पे देखें कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपकी होती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज के मीनिंग ये होता है कि किसी सिस्टम का टोटल चार्ज जो होता है वो क्या होता है, किसी सिस्टम का टोटल चार्ज इंडिविजुअल चार्जेज के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। अगर कोई सिस्टम है आपके पास और उसमें बहुत सारे चार्जेज कलेक्ट हैं, बहुत सारे चार्ज आपके कलेक्ट हैं, तो उस सिस्टम का चार्ज होगा एल्जेब्रिक सम होगा इंडिविजुअल चार्जेज के। तो ये हम देखते हैं कि एडिटिविटी ऑफ चार्जेज मीन्स टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेज। अब कोई सिस्टम है और उसके जितने भी चार्ज हैं, टोटल चार्ज है, कुल चार्ज है, अलग अलग जितने भी चार्जेज हैं उनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। जैसे एल्जेब्रा में आप ऐड करते हैं, सेम उसी तरह से इसको ऐड करना है। जैसे इन द सिस्टम, अब यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम लेते हैं और इस सिस्टम में मान लीजिए कि एक प्लस Q1 चार्ज है, फिर प्लस Q2 चार्ज है, माइनस Q3 चार्ज है और प्लस Q4 चार्ज है। तो ये Q1, Q2, Q3, तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज जो होगा उनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम देखिए Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, ये हमारा कहलाता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की मीनिंग आपको समझना है। अब इस तरह से मीनिंग समझें कि जो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है वो पहली बार गिवन दिया था फैराडे ने और मेनी अदर एक्सपेरिमेंट, और इसको डेमोस्ट्रेट किया था मिल्टन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्टन्स के आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया कि चार्ज हमारा क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वो पैकेट के रूप में होता है, डिस्क्रीट के रूप में होता है, न कि रादर देन कॉन्टिन्यूअस न होकर आपका चार्ज का ट्रांसफ़र जो होता है वो एक पैकेट के रूप में होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर करें कि आप ये सपोज करें कि आपके पास कुछ पेंसिलें हैं और उसको बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सपोज करें कि आपके पास कुछ बच्चे ज़्यादा हो गए, तो बच्चे ज़्यादा हो गए तो आपके पास एक पेंसिल ऐसी हो गई। मान लीजिए कि आपके पास 5 पेंसिलें हैं और बच्चे हो गए, स्टूडेंट हो गए आपके पास 7। तो अब क्या करेंगे पेंसिल को काट कर देंगे? काट कर नहीं दे सकते, ये हम टोटल किसी पेंसिल को दे देंगे किसी स्टूडेंट को, 5 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये कह सकते हैं कि हाँ 2 को बाद में ले लेना तुम लोग। तो हम इसको काट कर नहीं दे सकते हैं। ठीक उसी तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है कि जो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है वो कंटिन्यूअस न होकर डिस्क्रीट होता है, विविक्त होता है। यानी अब इसका रीज़न भी देख लें कि जैसे हमने ग्लास रॉड को जब सिल्क के क्लॉथ से हम यहाँ पे सपोज करें कि ये आपका सिल्क का क्लॉथ है और इसे जब रब करते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है और इस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जब होगा इससे ग्लास रॉड से इस सिल्क क्लॉथ पर, तो वो किस में होगा? नंबर्स में होगा। ये तो है नहीं कि 1/2 चला गया, 3/2 चला गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा वो किस रूप में होगा? किसी नंबर्स के रूप में होगा। इसी रीजन से जो हमारा चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है। तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग था। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका प्रेजेंटेशन आप कैसे देंगे। तो प्रेजेंटेशन आप देखते हैं, देखें
कि यहाँ पे सबसे पहले फैराडे ने इसको दिया था कॉन्सेप्ट, फैराडे फर्स्ट गिवन कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक्सपेरिमेंटली डोमेस्टिकेटेड बाय मिल्कन आल्ट्रा। मिल्कन डायल एक्सपेरिमेंट में इसको पहली बार जो होता है वेरीफाई किया गया था कि चार्ज हमारा क्वांटाइज होता है। Many experiments show that electric charge occur in discrete amount rather than continuous amount and hence quantize। यानी ये कह रहा है कि मैनी एक्सपेरिमेंट ये शो कर चुके हैं कि जो चार्ज होता है वो अकर होता है इन डिस्क्रीट अमाउंट में रादर देन कंटिन्यूस अमाउंट में। तो कंटिन्यूस अमाउंट के बजाय ये डिस्क्रीट अमाउंट के रूप में आकर होता है, हैंस चार्ज इज क्वांटाइज। इस कारण से चार्ज क्वांटाइज होता है। अब यहाँ पे द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम चार्ज। एक मीनिंग ये भी होती है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम चार्ज। बेसिक क्वांटम चार्ज को हम बोलते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि Q इक्वल टू हुआ प्लस माइनस एन ई, वेयर E इज आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड N इज आपका होता है N इक्वल टू 0 1 2 3 4, यानी ये आप ले सकते हैं 0 1 2 3। अब ये देखें कि ये क्वांटाइजेशन की मीनिंग होती है। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। तो चार्ज किसी बॉडी का होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे है। देखें कि ये कहता है कि अगर आप देखें यहाँ से आप, हमने अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि यहाँ पे जब ग्लास को आप रब करते हैं सिल्क क्लॉथ से, यहाँ पे हमने ले लिया सिल्क क्लॉथ तो इस पर आया, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा वह या तो ई ट्रांसफ़र होगा, या तो 2e ट्रांसफ़र होगा, या 3e ट्रांसफ़र होगा, या 4e ट्रांसफ़र होगा। अब ये कहें कि इनके बीच में आधा, यानी जैसे ये आपका 3/2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 2 इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होगा वो नंबर्स में होगा। इसलिए ये आपका कंसेप्ट है कि अब देखें कि अगर किसी बॉडी का चार्ज ये है तो दूसरे का 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 4e हो सकता है, लेकिन इसके बीच में आपका चार्ज नहीं, जैसे ये 3/2e ये नहीं हो सकता। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे क्वांटाइजेशन का मीनिंग है। अब इसी बात को आप इस तरह से, द बेसिक काज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इज दैट ड्यूरिंग रबिंग ओनली एन इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर। जो यहाँ से जब हम रब कर रहे हैं तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे वो किस रूप में होंगे, इंटीग्रल नंबर्स में होंगे, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गया, या 3 गया, या 4 गया, या 5 गया, इस तरह से होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया और 2.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ से इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा वो इंटीग्रल नंबर्स में होगा, 1 हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इस वजह से जो हमारा चार्ज होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज होता है। चार्ज हमारा क्वांटाइज होता है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। अब देखते हैं हमारे पास फॉर वन बॉडी टू अनदर। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज का मतलब है कि जो हमारे आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं उनकी चार्ज जो होते हैं नेवर चेंज, कभी भी चेंज नहीं होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। आइसोलेटेड, आजकल देखें कोरोना काल में आइसोलेशन का मीनिंग आप जानते हैं। आइसोलेटेड का मतलब एकदम से बीला हो, अकेला हो, तो उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड चार्ज की जो आइसोलेटेड बॉडी होती है उसकी चार्ज जो होते हैं नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होते, वो कांस्टेंट होते हैं। एक ही जैसे यूनिवर्स को आइसोलेटेड माना जाता है, तो यूनिवर्स का चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज
द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर चेंज। ये कह रहा है कि द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर चेंजेज, कभी चेंज नहीं होता है जो आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं। और आइसोलेटेड के सिस्टम का मतलब ये कोरोना काल में काफ़ी प्रचलित शब्द था आइसोलेशन। जब किसी को कोरोना हो जाता था तो उसको क्या कर दिया जाता था, किसी कमरे में अलग थलग कर दिया जाता था। तो आइसोलेटेड का मतलब होता है कि विलग हो, अलग थलग हो। और इनवर्स जो होता है इसका एग्जाम्पल है आइसोलेटेड का यूनिवर्स। और यूनिवर्स का चार्ज जो होता है कांस्टेंट होता है, नेवर चेंज, उसका चार्ज चेंज नहीं होता है। अब इसी बात को और देखें, द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अब जैसे एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि एनर्जी में बी नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सिमिलरली द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसको हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि जब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड से रब करते हैं। यहाँ पे सिल्क ग्लास है और ये आपका सिल्क क्लॉथ है। जब इन दोनों को हम रब करते हैं तो इस पर देखिए जितने चार्ज आपके अपीयर होते हैं पॉजिटिव चार्ज, उतने ही इस पर क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज अपीयर होते हैं। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे 2E चार्ज है और इसमें 2E चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, 0। और बिफोर रबिंग, रब करने से पहले भी चार्ज क्या था, 0, और रब करने के बाद भी क्या है, चार्ज आपका 0। यही आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो हमने क्या किया कि चार्ज तो कंजर्व रहा, लेकिन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना तो हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही समाप्त कर सकते हैं, बट वन बॉडी से दूसरे बॉडी में हम क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसी बात को आप देखें एग्जाम्पल में, देखें एग्जाम्पल अभी हमने आपको बताया, वही एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले रखा है। और वो एग्जाम्पल है आपका, देखें कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ बोथ अपीयर चार्जेस, ग्लास रॉड एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ एक्वायर सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। यानी जितना ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है उतना ही आपका सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है। और बिफोर रबिंग चार्ज 0, आफ्टर रबिंग चार्ज 0, यानी चार्ज होता है हमारा कंजर्व होता है। एक एग्जाम्पल और भी हम लेते हैं पेयर प्रोडक्शन में। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है आपका कि गामा फोटान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में चेंज होता है। तो गामा फोटान का चार्ज कितना है, 0, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E और पॉजिट्रॉन का चार्ज क्या होता है, +E। अब यहाँ पे देखिए दोनों चार्जों को ऐड करें तो कितना आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पे गामा रे फोटान का भी चार्ज 0 है, तो इधर भी चार्ज 0 और इधर भी टोटल चार्ज कितना है, 0। तो ये पेयर प्रोडक्शन की फिनोमेना में भी हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखने को मिलता है। इसी तरह से सिमिलरली पेयर एनहिलेशन का कंडीशन होता है। इसमें जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पास आते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और ये गामा फोटान का उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब पास आते हैं, इसको पॉजिट्रॉन कंसीडर करें, तो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो 2 गामा फोटान उत्पन्न होता है। और यहाँ पे देखें कि इस तरफ टोटल चार्ज कितना है, -E + E करेंगे तो 0, और गामा फोटान का भी चार्ज क्या है, 0। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थैंक यू स्टूडेंट।